उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल उत्पादों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद 18 नवंबर को प्रतिबंध के बारे में आदेश जारी कर दिया गया। आदेश के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेट युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन युक्त औषधि, चिकित्सा, युक्ति और प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण, वितरण और क्रय विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में करते हुए पाए जाने पर संबंधित शख्स और फर्म के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि निर्यात के लिए विनिर्मित उत्पाद प्रतिबंध की सीमा में नहीं आएंगे। हाल के दिनों में प्रदेश सरकार को ऐसी जानकारी मिल रही थी कि डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पिपरमिंट ऑयल, नमकीन, रेडी टू ईट बेवरेज और खाद्य तेल जैसे उत्पादों के लेबल पर हलाल प्रमाणन का उल्लेख किया जा रहा है। यही नहीं, दवाइयों, चिकित्सा युक्तियों और प्रसाधन सामग्रियों के उत्पाद के पैकिंग, लेबलिंग पर हलाल प्रमाण पत्र का भी लेबल किए जाने की सूचना मिल रही थी। बीते 17 नवंबर को लखनऊ कमिश्नरेट में इसे लेकर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। एफआईआर के मुताबिक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमाए महाराष्ट्र मुंबई की ओर से एक धर्म विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इसे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए कहा है कि जिन कंपनियों ने ऐसा हलाल प्रमाण पत्र इनसे नहीं प्राप्त किया है, उनके उत्पाद की बिक्री को घटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो कि आपराधिक कृत्य है। आशंका है कि इस अनुचित लाभ को समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहुंचाया जा रहा है। एफआईआर में बस एक सामान्य रूप से कई दिनों से दिमाग में था, और कई दिनों से क्या काफ़ी समय से कई हमारे मित्र जो आपस में चर्चा करते थे कि हलाल सर्टिफिकेशन कई सारी ब्रांड्स पे आ रहा है जो पैक्ड आइटम है, और कई ऐसे आइटम है जो रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होते हैं। तो उसमें कहा गया क्या ऐसी कोई संस्थाएं हैं जो इनकी भारत किसी भी सरकार की इनको मान्यता है, किसी स्टेट सरकार की या कि भारत सरकार की। तो मैंने जब उसमें देखा तो किसी के पास कोई भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन ऐसी संस्थाओं का नहीं है। भाई अगर उनको जारी करने का, सर्टिफिकेशन जारी करने का लाइसेंस है या कुछ है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। तो हमने एक तहरीर बनाई और तहरीर हजरतगंज थाने में प्रभारी निरीक्षक के महोदय के समक्ष दी। उनको लगा कि इसमें ये मामला गंभीर है, इस पे एफआईआर दर्ज की और कहा कि इसमें जांच करेंगे। सरकार ने संज्ञान लिया है, तो सरकार के संज्ञान मिलने से इस मामले की जांच में तेजी आएगी। जांच में तेजी आएगी तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जब कार्रवाई होगी तो ऐसी संस्थाएं जो एक वर्ग विशेष को प्रेरित करती हैं वो ऐसी संस्थाओं पर लगा। फिलहाल यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को लेकर सख्त है। शायद भारत में भी हिंदू खाना, मुस्लिम खाना, हलाल खाना और इस प्रकार का जो वातावरण बनाया गया है, ये मुझे लगता है कि ये कोई देश विरोधी ताकतें हैं जो इस प्रकार का दिखाना चाहती हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार से बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा कदम है। खाने के अंदर तो कम से कम हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि अब हार सुनिश्चित है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होने जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे मुद्दों को खोज के लाने जा रही है जिससे थोड़ा बहुत उसको लगता है कि कोई पोलराइजेशन हो जाएगा। क्योंकि जो बड़े इश्यूज थे जिस पे पोलराइजेशन करते थे ये लोग, उस पर अब कोई रिस्पांस इनको नहीं मिल रहा है। तो चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों या इनके छुटभैया नेता हों, सब में एक समानता आ गई है स्तर के लेवल पे। और जो हलाल वाला मसला है ये एक नया लो है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, किस तरह से नैरेटिव सेट करती है, इसका ये सबसे निचला स्तर हम मान सकते हैं आज तक का है। फिलहाल यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों पर लगाए गए बैन को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है और आने वाले दिनों में भी इस पर बयानबाजियां देखने को मिल सकती हैं। टाइम्स नौ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।